शर्मा एक ड्रेस जो पहनते हैं, ये जूते जो पहनते हैं वो 5000 के जूते पहनते होंगे, क्योंकि वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और हमें 5000 रुपए महीने की सैलरी देती है। कौन सी सरकार है? हमारा मानदेय 5000 से कम है। 5000 तो आजकल के बच्चों का भी खर्चा नहीं होता है पूरा। 6 महीने हो गए सर, पैसे ही नहीं है आशाओं के, ना तो PCTS के आए, नहीं हमारे फिक्स वाले पैसे आए सर। घर खर्चा कैसे चलाए हम? 5 महीने तक किसी के सैलरी नहीं आती। 5000 रुपए से घर खर्चा कैसे चलता है? HR भी हमारे ऊपर थूप रहे, हम मेन काम तो हम भूल गए, दूसरे काम बढ़ाते हैं हमको। और ये लोग हमें बिना फालतू के, जैसे आभा ID बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, पंचायतों के जो भी काम है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिए जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट चित्तौड़गढ़ में, और आज यहाँ जो बतंगड़ बनने वाला है वो बतंगड़ इसका जो आशा सहयोगिनियां है वो जिले भर से यहाँ पे पधारी है, और ये इनका कहना है कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। ये भारत की नारियां जो है चिंगारी बनकर राजस्थान सरकार के खिलाफ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, क्योंकि इनका जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया गया है। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी, कि ये फूल नहीं चिंगारी किस प्रकार से ये चिंगारी बनकर आज यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान सरकार के ऊपर हमला कर उनको जगाने आई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगी कि जो हमारा मूल कार्य है उसी पर हमें फोकस करने दिया जाए। ये फिजूल के जो काम करवा रहे हैं उनकी वजह से जो हमारा मूल कार्य है, जैसे कि मातृ मृत्यु दर कम करना और शिशु मृत्यु दर कम करना, वैसे काम तो छूट ही जाते हैं। और ये लोग हमें बिना फालतू के, जैसे आभा ID बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, पंचायतों के जो भी काम है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिए जाते हैं। तो ये मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि ये सब कम कर रहे हैं, और हमारा मासिक जो वेतन है वो हमें समय पर दिया जाए, और हमारा वेतन बढ़ाया जाए, और हमें परमानेंट किया जाए, और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। क्या कहना इस बारे में आपका? हम ये कहना चाहिए, हमको परमानेंट करो, हमारा मानदेय बढ़ाओ, और सरकार जितना हमको काम देती है ना उतना हमको दाम भी मिलना चाहिए। आपको कितना समय हो गया काम करते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल से आपका मानदेय कितना है? बस यही है, 5,000 भी पूरा नहीं है। 4000 भी पूरा नहीं है? क्या मांगे? 5000 पूरा नहीं है। कितना मानदेय आपको चाहिए? सरकार से आपकी मांग क्या है? 26,000 हमारा मानदेय चाहिए। आप काम करो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, लेकिन काम के बदले हमको दाम भी चाहिए। क्या कहना है इस बारे में? हमारा यही कहना है कि हमारे परमानेंट करो, और हमारा जो वेतन है जो बढ़ाओ। हमारा वेतन बढ़ाओ और परमानेंट करो। ये लगातार ये फूल नहीं, हम नारी है और हम भारत की नारी चिंगारी बनकर आज जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान सरकार के खिलाफ उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको जगाने के लिए आई है। मैं ये चाहती हूँ कि आशाओं को तो सरकार ने ई-मित्र बना दिया है, 7 तरह के ऐप दे दिए सरकार ने, और इतना काम करवाती है 24 घंटे बस ऐप में ही काम करते रहो, आंखें फोड़ते रहो, ना मोबाइल दे रखा है ना कुछ, और प्रेशर डालती है कि काम करो। बाकी पैसों का कुछ भी नाम नहीं लेती है कि पैसा भी डाले। 4 महीने से पैसा नहीं आया है तो भी कोई लेना देना नहीं, ना अधिकारियों के कोई लेना देना है। 4,959 रुपए मिलते हैं हम, और हम लोगों को परमानेंट करो। दर्द क्या है विशेषकर आप लोगों का? हमारा दर्द यह है कि हमें परमानेंट करे और हमारा मानदेय बढ़ाए। हमारा मानदेय 5000 से कम है। 5000 तो आजकल के बच्चों का भी खर्चा नहीं होता है पूरा। तो हमारे जितने ऐप दे रखे वो ऐप बंद करवाए, हमारा ड्यूटी का समय सही लगाए, हमारे दिन रात हमारे ऊपर अभी जो वो गर्भवती महिलाएं मरती है तो उनके ऊपर हमारा जो मर जाती है तो उनका वो भी हमारे आशाओं के ऊपर है। क्यों? मातृ मृत्यु दर जो है बढ़ रही है, वो भी इल्जाम आपके ऊपर लगा है। जबकि हमारी वजह से, हम आशाओं की वजह से मातृ मृत्यु और ये शिशु मृत्यु कम हुई है, बहुत कम हो गई है, नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी अब जो मर रही है वो हम तो नहीं मार रहे ना भाई। तो हमें तो एक ही मांग है, हमें परमानेंट कर दो, बस हमारा मानना पड़ेगा, हमें परमानेंट कर दो। HR भी हमारे ऊपर थूप रहे, हम मेन काम तो हम भूल गए, दूसरे काम बढ़ाते हैं हमको, न हमारा मानदेय टाइम पे जमा होता है। और हमारे जो आशा आज ड्यूटी करते हुए राजसमंद जिले में मेणा निवासी अलका सेन का जो एक्सीडेंट हुई, आज उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उसके बच्चे की जिम्मेदारी, और कम से कम उनको 2 लाख रुपए तो हमें मिलने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने और हमें हमेशा के लिए हमें परमानेंट करें। मुख्य समस्याएं क्या आपकी? मुख्य समस्या एक औरत है, बहुत समस्या है हमारी कि कहाँ हमें काम करना पड़ता है, हमें बहुत समस्या है हमारी सारी, और हम तो चाहते हैं कि हमें परमानेंट कर दे और पूरी सैलरी दे। 5 महीने से हमारी सैलरी नहीं है,
और बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें हमारे परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है और बहुत सुनना पड़ता है हमें। आपका क्या नाम है? हेमलता नाम है जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है हमारे को परमानेंट करे और हमारी तनख्वाह बढ़ी जाए। और राजस्थान सरकार ने परमानेंट नहीं किया तो क्या करना? नहीं करे तो शोषण करेंगे। नहीं किया तो शोषण करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश कौर है। मैं राजवीका की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारा एक हम संविदा कर्मचारी में लिया जाए हमको, और हमें परमानेंट किया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। 5,000 से लेके 26,000 किया जाए। लगातार आपकी आवाज उठ रही है, लेकिन राजस्थान सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। बार बार हमको ज्ञापन देना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। इस बार सभी आशा बहनों का सबका सहयोग लेके हम आज कलेक्ट्री पर अपना है जो जेल भरो आंदोलन में भाग ले रहे हैं और अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तो चुनाव आने वाले हैं, और अगर राजस्थान सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी, आपकी मांगे नहीं मानी, तो चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा असर देखने को मिले। सारी आशा बहना पूरे गांव है सारी, हम सहयोग ही नहीं करेंगे, सपोर्ट ही नहीं करेंगे पंच सरपंच को। बिल्कुल। तो क्या ऐसा आपका मानना है वोट का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहले हमें हमारा अधिकार दो, उसके बाद में हम आपको समर्थन देंगे और हम चुनाव में आपको अपना वोट देंगे। वोट के बहिष्कार की बात की जा रही है। वोट के बहिष्कार की बात की जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना जोशी है। जी, आपका क्या कहना है वोट के बहिष्कार को लेकर? बहिष्कार करेंगे सर, अगर हमारे चुनाव में कोई सुनाई नहीं होगी इससे पहले तो आप वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ, बहिष्कार करेंगे सर। किस प्रकार से करेंगे? हम जनता को समझाएंगे, वोट नहीं देंगे, हम किसी को जीतने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है ना सर। और हम यही चाहते हैं कि हमें स्थायी किया जाए और हमारी तनख्वाह मानदेय बढ़ाया जाए। हमको स्थायी किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए। ये देखिए जिस प्रकार से ये महिलाएं मुखर हो रही है, लगातार जो है यह रजिस्टर में इनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है और लगातार ये महिलाएं परेशान है। आपका क्या नाम है मैडम? सीमा शर्मा नाम है सर। आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना है कि सर हमारे 6 महीने तक ये पैसे नहीं देते तो हम हमारा घर कैसे चल रहा है सर। और उनको पहुंचाना है कि हमारा तुरंत 6 महीने तक पैसे नहीं देते। अगर सरकार के किसी अधिकारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी हाँ तो क्या हाल होगा? उनका घर कैसे चलेगा? उनको पता चले उनकी तनख्वाह जब बंद हो जाती, उनको पता चले कि कैसे पैसे आशा इनका घर चलाती है। आपका क्या नाम है? साधना शर्मा नाम है सर। आपका क्या कहना है इस बारे में? आज जो नारियां यहाँ पे उमड़ के आई? अरे सर नारियां आई, 6 महीने हो गए सर, पैसे ही नहीं है आशाओं के। ना तो PCTS के आए, नहीं हमारे फिक्स वाले पैसे आए सर। घर खर्चा कैसे चलाए? हम बहुत परेशान है सर। हम राजस्थान सरकार आपकी नहीं सुन रही? नहीं सुन रही सर, बिल्कुल नहीं सुन रही। अगर सरकार ने ना सुनी तो अगला कदम? सरकार ने नहीं सुनी तो हम हड़ताल करेंगे सर। हम जेल जाने के लिए सब लड़कियां तैयार है, लेकिन इनको मानना पड़ेगा और हमारी बात इन तक पहुंचानी है आपको। हम जो कह रहे हैं ये बात यहीं स्टॉप नहीं करनी है, आपको भजन लाल जी के पास पहुंचानी है। 5 महीने तक किसी के सैलरी नहीं आती, 5,000 रुपये तक घर खर्चा कैसे चलता है बताओ? फिर हम घर छोड़ के पूरे दिन हमारा का पता ही नहीं, ड्यूटी टाइम का पता भी नहीं, पूरे दिन हम यहाँ दौड़ते तो फिर घर वाले भी पूछते फिर काम और दाम कहाँ है? तो इनका हमको जवाब चाहिए। 5 महीने हो गए सर हमारी सैलरी, हम बहुत परेशान होकर हम यहाँ कलेक्ट्री पे आए हैं धरना देने के लिए। और हम काम के लिए मना नहीं कर रहे, काम सब करेंगे, लेकिन हमारे को दाम भी टाइम पर दो। और हमारे को 26,000 दो सर। हमारे को 300 रुपए दिन के नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? चिंगारियां बनकर यहाँ पे देखिए गार्डन में हाथों में तख्तियां लेकर बैठी हुई है कि नारी का सम्मान देश का अभिमान, और नारी का सम्मान करो देश का निर्माण करो। इस तरह की काफी तख्तियां लेकर नारियां बैठी हुई है। आशा सहयोगिनी आई हुई है, चित्तौड़गढ़ के जिले के कोने कोने से आई हुई है। काफी सारी इनकी मांगे, और ये जेल जाने तक तैयार है, जेल जाने तक तैयार है। राजस्थान सरकार को चेताया जा रहा है कि हम जेल जाने के लिए तैयार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश पारासर है जी। कमलेश, मैं निम्बाड़ा ब्लॉक से हूँ जी। हमारी यही आशा सहयोगिनी की यही मांगे है कि सबसे पहले तो हमारे को परमानेंट किया जाए, और जब तक सरकार हमारे को परमानेंट नहीं करे तब तक हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए जी। क्योंकि किसी बहन की गृहस्थी इसी पे चल रही है। हमारा क्या नाम है? मेरा नाम संतोष चारण है जी। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट कपासन ब्लॉक से, गांव हापाखेड़ी से हूँ। हम सरकार को एक भी आशा सहयोगिनी के परिवार से हम वोट नहीं देंगे, ना तो हम सरपंच के देंगे, ना मुख्यमंत्री के, ना प्रधानमंत्री के, किसी के भी वोट अब हम आने वाले चुनाव में चुनाव के बहिष्कार की घोषणा हो चुकी है, और ये नारियां मुखर हो चुकी है कि इस बार किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि सरकार इनकी नहीं सुन रही है। क्योंकि पूरा गांव हमारे साथ है। हम अगर किसी गांव में एक परिवार को बोल देंगे कि अब किसे चुनाव में किसी को भी वोट नहीं देंगी तो सरकार गिर सकती है। हम आशा है, में इतना दम है कि हम अगर किसी को भी बोल दे
तो वो वोट नहीं देगी तो नहीं देगी। हमारे परिवार में से 50 घर होंगे तो हम 50 घर को रोक देंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो चुनाव में हम यही पर वापस प्रदर्शन करेंगे। तो किस तरीके से जो राजस्थान सरकार है वो आपकी नहीं सुन रही है? हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रही है, हमारे अभी 10% बढ़ाए थे वो भी अभी नहीं बढ़ाया है, और हमारे काम का थोक इतना दे रखा है कि हम ना तो घर पे बच्चों को समय दे सकते हैं ना हम रिश्तेदार को समय दे सकते हैं। आए दिन ऑनलाइन काम, आए दिन ऐप बढ़ाते हैं और हमारा पेमेंट बिल्कुल 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा यही कहना है कि अब की बार भजनलाल सरकार वापस नहीं आएगी और हम भी किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं रखेंगे। पुलिस यहाँ पे उपस्थित है और गिरफ्तारियां देने की बात की जा रही है, गिरफ्तारियां देने की बात की जा रही है। आपका क्या नाम है? कन्नू गर्ग चंदेरिया जी। अनु जी, हमारे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि हम हमारे खुद के स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी जी। और बच्चों का भी कुछ ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जी। इतना काम देते हैं हमारे को, रात दिन दौड़ाते हैं। तो अगर इस बार ये पुलिस वाले भी आए हुए हैं और गिरफ्तारियां देने की बात की जा रही है, किस प्रकार से गिरफ्तारियां देंगे आप? देंगे, हम तैयार है। किस प्रकार से गिरफ्तारियां देंगे? भले वो कैसे भी गिरफ्तार करे तो हम तैयार है। पुलिस वाले कह रहे गाड़ियां नहीं है, हम गाड़ी लेके जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी आशा बहना यहाँ से हिलने वाली नहीं है। आशा बहने हिलने वाले नहीं है, सारी नारियां यहाँ पे गिरफ्तारियां देने के लिए। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भजन लाल शर्मा एक ड्रेस जो पहनते हैं या जूते जो पहनते हैं वो 5,000 के जूते पहनते होंगे, क्योंकि वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और हमें 5,000 रुपए महीने की सैलरी देती है। कौन सी सरकार है? हमारे भी बच्चे हैं, हम भी सोचते हैं कि हम रात दिन दौड़ रहे तो हमारे भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे पढ़ाएं, अच्छे खिलाएं, अच्छे पिलाएं। सरकार कह रही है कि गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए दिया जाए, डिलीवरी पर उनको 5,000 रुपए दिए जाए और हमें महीने के 5,000 रुपए देती है। तो ये कौन सी भजन लाल सरकार है राजस्थान की? सरकार हमारे को भजन लाल सरकार तो महिलाओं का सम्मान करने की बात कहती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन क्या इस तरीके से राजस्थान सरकार महिलाओं को कम सैलरी देकर, आशा सहयोगियों को कम सैलरी देकर इस तरह से सम्मान करेगी? ये बड़ा सवाल है। हमारा शोषण कर रही है भजन लाल सरकार। हमको सिर्फ 5,000 रुपए, वो भी हमें समय से नहीं मिलता है। PCTS में काम करने का भी हमें समय पर पैसा नहीं मिलता है। हम दर हम घर घर भटकने वाली महिलाएं, ना हम गर्मी देखती हैं, ना सर्दी, ना बारिश देखती हैं। हम हर ढाणियों में जाती हैं, हर गर्भवती, हर महिलाओं का स्वास्थ्य को देखती हैं और हमारा स्वास्थ्य हम खराब करते हैं क्योंकि हमें समय पर पैसे नहीं मिलते। हम रक्षाबंधन पे भी हमें पेमेंट बराबर नहीं मिलता है, दीपावली पे नहीं मिलते। जब सरकार मिठाई बांटती फिरती है गरीबों के घर में, क्या आशा गरीब नहीं है? क्या आशा के बच्चे नहीं है? क्या आशा के परिवार नहीं है? हमें वे सरकार से यही कहना है, हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी सैलरी 26,000 रुपए बढ़ाए और हमें भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यही हम सरकार से उम्मीद रखते हैं, नहीं तो हम अब की से भजन लाल सरकार को नहीं आने देंगे। मृत्यु दर, गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु दर का जो वो आप पे थोपा जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? आशा सहयोगिनी लगने के बाद राजस्थान सरकार की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आशाओं ने लाए हैं। हम जब गर्भवती महिला के 12 सप्ताह में हम पंजीयन करवाते हैं तो 4 महीने और 5 महीने में उसको सारी सेवाएं हम दे देते हैं, चौथी जांच पूरी करवा देते हैं। हर चीज से हम गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं। जब डिलीवरी होती है तो हम साथ में जाते हैं, जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित करके फिर हम घर पे लौटते हैं। हम जब डिलीवरी करवा के जब हम चलते हैं तो रास्ते में अगर दुर्घटना हो जाती है आशाओं के साथ में, तो ना तो हमारा डिपार्टमेंट उनके सिर पर लेता है, ना सरकार उनके सिर पर लेती है। फिर सारा कार्य हमारे परिवार वाले करते हैं, चाहे टांग टूटो, हाथ टूटो, सिर टूटो, सारा हमारा परिवार के सिर पर उनकी ये होती है। सरकार को कोई लेना देना नहीं, सरकार को तो सिर्फ एक आंकड़े का काम है, गर्भवती सही होनी चाहिए, बच्चा सही होना चाहिए, टीकाकरण सही होना चाहिए, काम सरकार को चाहिए, लेकिन दाम देने के लिए सरकार की नींद अभी तक नहीं उड़ी। अभी राजस्थान में, हिंदुस्तान के अंदर एक नॉर्मल मजदूर की जो तनख्वाह है वो भी 500-700 रुपए है, लेकिन आपका क्या 4,000 4,500 से घर चल जाता है? नहीं चलता है, नहीं चलता। हमारा घर, हमें सिर्फ 26,000 करना
चाहिए। हमारी यही मांग है, हमें संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमें एक मुश्त तनख्वाह दी जाए, ठीक है। और रिटायरमेंट के 65 साल की जाए 60 साल की बजाय, और रिटायरमेंट के बाद इनको मुआवजा दिया जाए। और हमारे एक और प्रॉब्लम आ रही महिलाओं के सभी आशाओं को, ये टीबी सैंपल के लिए जो CHO का इनका काम है, उनका जो लेब असिस्टेंट का काम है, हम आशाओं को दिया जा रहा है। तो हमें तो ये मित्र बना दिया सबने, जबकि हमारे ऐप फोन में 15 ऐप है, ठीक है, 15 ऐप पे काम कर रहे हैं। आज वो करे, हमें तो मशीनें बना दी। तो हमारा भी यही है निश्चय आइडिया, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार, लेकिन हमारा 26,000 पेमेंट किया जाए। कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं रासमी ब्लॉक से हूँ जी। क्या नाम है आपका? सीमा कंवर नाम है मेरा। सीमा कंवर जी, आज क्या ऐसा हुआ कि आपको जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा? देखिए, ना ही तो हमारा मानदेय आता है 4-4, 5-5 महीने से, और अनचाहा काम हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, और ना ही हम जो हमारा रियल काम है वो हमसे छूट गया, और दूसरा काम थोप दिया जाए। ऑनलाइन काम इतना दिया जा रहा है कि हमारे इतना भार बढ़ रहा है, ना ही तो ऑनलाइन डाटा दिया जाता है और ना ही मोबाइल नया दिया जाता है, और हद से ज़्यादा हमारे से काम करवाया जाता है। काम तो हमारा 30,000 का करते हैं और वेतन हमारा 5,000 ही देते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ सरकार से कि जब काम होता है, जब तो सरकार आशाओं के बुलाती है और उसके बाद कहती है कि आशाओं का कोई वो नहीं है, स्वेच्छा कर्मी आशाएं हैं, इसलिए इनका स्वेच्छा से काम करती है, और जितना काम का बोझ आता है वो आशाओं के ऊपर डाल दिया जाता है। तो जब आशाएं स्वेच्छा कर्मी है तो स्वेच्छा से काम करेंगी, सरकार के कहने से काम क्यों करेंगी? और हमारे इतने 56,000 हमारी आशा सहयोगिनियाँ हैं, तो इस बार अगर हमारे बात नहीं मानती है सरकार, तो हम 56,000 मिल के और अपने जो भी हमारे मिलने वाले हैं, हम ऐसी सरकार को बहिष्कार करेंगे। हमारे को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इन 56,000 की अगर नहीं सुनी गई तो ये सरकार को उखाड़ के भी फेंक सकती है, ऐसा इन नारियों का कहना है। और नारी शक्ति की बात तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि इस बार भजनलाल सरकार जो है इनकी सुनेगी या फिर इनको इसी तरह प्रताड़ित और परेशान होना पड़ेगा। बने रहिए बतंगड़ न्यूज के साथ। मैं दुर्गेश लक्ष्कार, बतंगड़, राजस्थान।